दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में कई लोग तंत्र मंत्र को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी तांत्रिक क्रियाएं और मंत्र जाप किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर मंत्रों में एक ही नाम बार बार आता है और वो नाम है लोना चमारिन का। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर ये लोना चमारिन कौन थी, और शायद आपने लोना चमारिन के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यह नाम तंत्र मंत्र की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक साधारण महिला लोना चमारिन तंत्र विद्या की देवी बन गईं और कैसे उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। आज हम आपको लोना चमारिन की रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपको चौंका कर रख देगी। इस रहस्यमयी और खतरनाक कहानी को जानने के लिए देखें पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, लोना चमारिन पंजाब के अमृतसर के निकट स्थित चमारी गांव की रहने वाली थीं। लोना चमारिन ने असम की कामाख्या से सिद्धियां प्राप्त कर एक प्रसिद्ध योगिनी बन गई थी। यह बात 11वीं शताब्दी की है, जब चमारी गांव में चमार जाति का एक परिवार रहता था। उस समय समाज में चमार और अन्य निम्न जातियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। इसी परिवार में एक ऐसी लड़की का जन्म हुआ जो बचपन से ही अद्भुत सुंदरता और आकर्षण से भरपूर थी। उसका नाम रखा गया लोना। जैसे जैसे लोना बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगते गए। लेकिन यह खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बन गई, क्योंकि गांव के लोग उसकी ओर बुरी नजर से देखने लगे। लोना के माता पिता के अलावा उसके 2 भाई भी थे, इलय और गैदा। लेकिन लोना की आकर्षक सुंदरता और गांव वालों की बुरी नजरों ने उसके परिवार की चिंता बढ़ा दी थी, जिससे मजबूर होकर उन्होंने लोना का बचपन में ही विवाह कर दिया, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन इस निर्णय से भी उसकी तकलीफें कम नहीं हुईं, क्योंकि उसका वैवाहिक जीवन असफल रहा। शादी के कुछ ही सालों बाद लोना को उसके ससुराल से निकाल दिया गया, जिससे वह विवाहित होते हुए भी अपने मायके लौट आई। इस स्थिति ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी, क्योंकि अब गांव वालों की बुरी नजरें उस पर पहले से ज्यादा टिकने लगी थीं। हर कोई उसे पाने की लालसा रखने लगा। इसी गांव में एक दबंग 11 ठाकुरों का परिवार रहता था, जो अपनी ताकत और रौब के लिए मशहूर था। इस परिवार में 11 पुरुष थे, इसलिए गांव वाले उन्हें 11 ठाकुरों का परिवार कहते थे। इसी परिवार का एक युवक लोना की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने की चाह मन में बसा ली। लेकिन लोना ने उस युवक को ठुकराते हुए बेइज्जत कर दिया। अपमान का बदला लेने के लिए उस दबंग परिवार के सभी 11 पुरुषों ने मिलकर लोना को अपनी हवस का शिकार बना डाला। उस जमाने में न्याय की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि राजा के पास गरीबों की फरियाद सुनने का समय ही नहीं था, और अगर सुनवाई होती भी तो अमीर लोग अपने पैसे और रसूख के दम पर आसानी से बच निकलते थे। लोना की इस दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा, लेकिन किसी ने भी उन 11 ठाकुरों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। लोना के भीतर अपमान और बदले की आग धीरे धीरे सुलगने लगी। वह बदला तो लेना चाहती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने दिल्ली के योगियों और उनकी शक्तियों के बारे में सुना। इन योगियों का तंत्र मंत्र उस समय जोरों शोरों से फैल रहा था। वे गोरखनाथ परंपरा से जुड़े थे और संस्कृत मंत्रों के बजाय शाबर मंत्रों का प्रयोग करते थे। इसी दौर में भारत में इस्लाम के सूफी संतों का प्रभाव भी बढ़ चुका था। इसी सूफी संतों की परंपरा और भारतीय तांत्रिक पद्धति के मेल से एक नई पद्धति का उदय हुआ, जिसमें शाबर मंत्रोच्चारण का महत्वपूर्ण स्थान था। शाबर मंत्रों में संस्कृत की बजाय हिंदी, उर्दू और फारसी शब्दों का अधिक उपयोग होता था। जहां संस्कृत के मंत्र अत्यंत शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं, जिन्हें केवल पवित्र हृदय से ही सिद्ध किया जा सकता है, वहीं जब कोई व्यक्ति शाबर मंत्र को पूरी तरह सिद्ध कर लेता है तो उसे सिद्ध तांत्रिक कहा जाता है। इस सिद्ध मंत्र को अन्य व्यक्ति भी आसानी से उनके नाम से जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। यही कारण है कि लोगों के दिलों दिमाग में दिल्ली के योगियों की कहानियां गहरी छाप छोड़ने लगी थीं। एक दिन लोना बिना किसी को बताए पैदल ही पंजाब से दिल्ली चली गई। दिल्ली पहुंचने पर उसने योगिनियों की खोज की और उनसे साबर मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर योगिनी बनने की इच्छा जताई। लेकिन लोना की कम उम्र को देखकर योगिनियों ने उसे तांत्रिक विद्या की सिद्धि देने से इनकार कर दिया। इस पर लोना ने विनम्रता से कहा, अगर आप मुझे तंत्र विद्या नहीं सिखा सकती
तो कम से कम यह तो बता सकती हैं कि आपको यह विद्या कहां से प्राप्त हुई और आपके गुरु कौन हैं? लोना अपनी जिद पर अड़ी रही और उसकी दृढ़ता देखकर आखिरकार योगिनियों ने उसे जानकारी दी। उन्होंने कहा, यहाँ से बहुत दूर असम के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नीलांचल पर्वत पर कामाख्या शक्तिपीठ है, जो योनि रूप में प्रतिष्ठित है। हम सभी ने वहीं से तंत्र विद्या प्राप्त की है, लेकिन तुम अभी बहुत नादान हो और वहां तक पहुंच पाना तुम्हारे लिए बेहद कठिन होगा। बेहतर यही है कि तुम सही सलामत अपने घर लौट जाओ। लेकिन लोना के दिल में बदले की आग धधक रही थी। योगिनियों की बात सुनने के बाद वह सीधे कामाख्या शक्तिपीठ असम जाने के लिए निकल पड़ी। दिल्ली से पैदल चलते हुए उसने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के रास्ते पार किए। कई कठिन रास्तों, घने जंगलों और उफनती नदियों को पार करते हुए आखिरकार लोना असम पहुंच गई। पैरों में पड़े छालों की पीड़ा सहते हुए, भूख प्यास और थकान को नजरअंदाज करते हुए लोना ने अपने बदले की आग में तपते हुए एक योग्य गुरु की तलाश शुरू कर दी। लंबे सफर के बाद उसकी खोज अंततः पूरी हुई जब उसकी मुलाकात एक सिद्ध योगी इस्माइल जोगी से हुई। इस्माइल जोगी सूफी और नाथ पंथ की परंपराओं के संगम से बने एक सिद्ध योगी थे, जिन्होंने शाबर मंत्रों और तांत्रिक विद्या में गहरी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थीं। लोना ने अपना सब कुछ इस्माइल जोगी के चरणों में समर्पित कर दिया और बदले में उन्होंने लोना को तंत्र साधना की गहन शिक्षा देना शुरू किया। धीरे धीरे लोना ने संपूर्ण तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली और कुछ ही समय में वह अपने गुरु इस्माइल जोगी से भी अधिक सिद्ध तांत्रिक बन गई। जब उसने अपनी साधना पूरी कर ली तो गुरु का आशीर्वाद लेकर लोना वापस अपने गांव पंजाब लौट आई। उस समय सर्दियों का मौसम था और पंजाब का चमारी गांव घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था, मानो गांव को किसी रहस्यमय शक्ति ने घेर लिया हो। सुबह के तकरीबन 5 बजे का वक्त था जब चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। उसी घने अंधकार और कोहरे के बीच लोना ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर अदृश्य रूप में उसने पूरे गांव के सामने उन 11 ठाकुरों को एक एक कर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। जिन 11 ठाकुरों ने लोना को अपनी हवस का शिकार बनाया था, उनकी मौत के साथ ही लोना के भीतर धधक रही बदले की आग भी शांत हो गई। पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ गई और लोग लोना के नाम से कांपने लगे। अब वह सिर्फ लोना नहीं रही, बल्कि गांव में उसे सिद्ध योगिनी लोना चमारिन के नाम से जाना जाने लगा। बाद में लोना ने कई शाबर मंत्रों की रचना की और उन्हें अपने नाम से बांट दिया। आज भी इन शाबर मंत्रों को तांत्रिक लोना चमारिन के नाम से सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार एक गरीब लड़की लोना तांत्रिकों की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और उसका नाम लोना चमारिन सदियों तक तंत्र विद्या की दुनिया में अमर हो गया। मुझे आशा है कि आपको सिद्ध योगिनी लोना चमारिन की ये रोचक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।